हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ा रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में यार आपका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताया था जो बहुत ज्यादा इजी था। और स्टूडेंट्स लोग बोल रहे थे कि सर इतना कम लेवल का, ऐसा नहीं यार, आपका उससे ज्यादा लेवल का सवाल पूछेगा। और आज का वीडियो यार उसी लेवल को पढ़ाने वाला हूं जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं स्लोली समझाऊंगा और समझ में अगर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, अब लगातार आखिरी तक वीडियो को देखें। जो फास्ट फास्ट में देखते हैं ना तो यार बहुत सारा टर्म जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाइएगा, तो प्लेबैक करके देखिए भी और लगातार एकदम स्लोली अच्छे से देखें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम एक बार होगा, एक बार आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सिंगल एंट्री सिस्टम आज का #3 पार्ट 3 वीडियो बताने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएंगे जो आपका एग्जाम बेस्ड है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी बुक का ही है यार, इसलिए एनसीईआरटी बुक से बताएं ताकि थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा ट्रस्ट होता है ना एनसीईआरटी वाले पे कि नहीं सर एनसीईआरटी थोड़ा सा मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यह एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। कह रहा था कृष्णा कुलकर्णी हैज नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपरली नहीं मेंटेन कर रहा था, क्योंकि यार जो अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन कर रहे तो यार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं मेंटेन कर रहा मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहा है, ये लैंग्वेज अलग करके दे सकता है आपको। और यहाँ पे प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वह क्या कर रहा था कि अपना फाइनेंशियल ईयर का इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ था और आपको बोल रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। यह देखिए कि आपके इस क्वेश्चन में भी ना ही आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ना ही आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे आप वो काम कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे आपका 1 अप्रैल 2016 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 31 मार्च 2017 का इंफॉर्मेशन दिया, मतलब आपको ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। और हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज हम लोग ओपनिंग कैपिटल के लिए करते हैं, बिगिनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। साथ साथ क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का यूज क्लोजिंग कैपिटल कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर को निकालने के लिए करते हैं। क्लियर है वहां तक? चलिए ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले निकालते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे। हाँ बच्चे, तो यहां पे सबसे पहले देखिए यह क्वेश्चन आपका रहा और इसके बेसिस पे हम लोग इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन सबको क्लियरली? थोड़ा सा यार जूम कर देते हैं इसको, थोड़ा सा कम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे ओपनिंग इंफॉर्मेशन के लिए। स्टेटमेंट ऑफ 1 अप्रैल 2016, ये ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल 2016, यही है ना। यहाँ पे आपका लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। हम लोग ओपनिंग इंफॉर्मेशन से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। सबका क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए बच्चे, सबसे पहले आपका कैश इन हैंड है 10,000 का, जैसे लिखा हुआ है वैसे मेंशन करेंगे।
फिर आपका डेटर है 20,000, पहले हम ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, डेटर आपका हो गया 20,000, क्लियर। फिर आपका है क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटीज है ना, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स यार 11th अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बेसिक टर्म नहीं पढ़े हैं, तो उनको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? एसेट और लाइबिलिटीज को कैटेगराइज करना है। तो अगर आपको अच्छे से पता है कि सर एसेट्स क्या क्या हो सकता है, लाइबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, चैप्टर थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, हम लोग यहां मेंशन करेंगे। क्रेडिटर था आपका 10,000 का। उसके बाद है आपका बिल्स रिसीवेबल 20,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000 का था। फिर आपका बिल्स पेबल है 4,000। उसके बाद है आपका कार, कार हमारा क्या होता है? एसेट होता है ना। बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में लिखिए, कार हमारा एसेट है, तो कार हम लोग लिखेंगे 40,000 का, 40,000 का दिया हुआ है। फिर उसके बाद स्टॉक है आपका, एसेट होता है, स्टॉक कितना का था हमारा? 40,000 का। कार नहीं है यार, कार यहाँ पे देखिए ओपनिंग वाले इंफॉर्मेशन में कार नहीं है, थोड़ा ध्यान देना इस चीज का भी, कार यहाँ पे नहीं था ओपनिंग वाले में। स्टॉक है आपका दिया हुआ 40,000 का, स्टॉक है 8,000 का, स्टॉक है 40,000 का, फर्नीचर है 8,000 का, फर्नीचर है आपका 8,000 का, इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, उसके बाद आपका बैंक बैलेंस है 1,00,000 का। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे टोटल करेंगे बच्चे, दोनों साइड टोटल हम लोग करेंगे, 2,38,000 आ जाएगा, 2,38,000, क्लियर। यहाँ भी 2,38,000 हम कर देंगे। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे आपका 10,000 और 4,000, तो हम लोग का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल हम लोग का आ जाएगा 2,24,000, 2,24,000। यहां तक ओपनिंग कैपिटल वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबका कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब सेम हम लोग इंफॉर्मेशन से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2017 है ना। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट होगा। देखिए यहां पे कैश इन हैंड 36,000 है, डेटर्स में 80,000, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का यूज करें बच्चे, ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला। अब क्लोजिंग इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2017 के इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। क्रेडिटर है आपका 46,000, क्रेडिटर है आपका 46,000, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल है 24,000, बिल्स रिसीवेबल है 24,000। पता है बच्चे, देखिए इंफॉर्मेशन को यार मैच करके एग्जाम, पेंसिल रखिएगा, मैच करके चलिएगा, गलती से यार अमाउंट अगर ऊपर नीचे इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। अब उसके बाद है आपका बिल्स पेबल 42,000, बिल्स पेबल है 42,000। अब उसके बाद आपका कार यहां दिया हुआ है 80,000 का, कार यहां पे दिया हुआ है
80,000, मतलब शुरुआत में जब बिजनेस चालू हुआ था तो कार नहीं था, बाद में कार परचेज किया 80,000 का। स्टॉक 30,000 का है। फर्नीचर है आपका 48,000 का। इन्वेस्टमेंट है 50,000 का। और बैंक बैलेंस है आपका 90,000 का। टोटल करेंगे 36,000 प्लस 80,000 प्लस 24,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000, 4,38,000 आ रहा है यहाँ पे, 4,38,000। यहाँ भी 4,38,000 लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, टू क्लोजिंग कैपिटल, हम लोग का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। वहां से हम लोग को ओपनिंग कैपिटल मिला था, यहां से हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। माइनस कर देंगे 46,000 और माइनस कर देंगे 42,000, 3,50,000, 3,50,000 हम लोग का आ गया क्लोजिंग कैपिटल। यहां तक भी समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग यार यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो स्टेटमेंट था वह स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहला कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, जैसे पहले का फॉर्मेट में था सेम। अभी हम लोग का कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना निकला है, 3,50,000, 3,50,000 का निकला है। प्लस करेंगे इसमें ड्राइंग, ड्राइंग को प्लस करेंगे, कितना पैसा विड्रॉ किया है। यहां देखिए कह रहा था पहला इंफॉर्मेशन में कि कृष्णा विड्रॉ कैश 5,000 पर मंथ फॉर प्राइवेट यूज, हर महीना 5,000 हर माह निकाल रहा था अपने पर्सनल यूज के लिए। तो हम बताए थे कि जब पर मंथ बोलेगा तो 5,000 इंटू 12 से मल्टीपल करेंगे, मतलब पूरे साल भर में वो 60,000 पे विड्रॉ कर लिया होगा, 4,10,000। फिर माइनस करेंगे यहां पे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, 30,000 का फ्रेश कैपिटल, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में। और फिर हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कितना था बच्चे, 2,38,000 निकला था हम लोग का। ओपनिंग कैपिटल निकला था 2,24,000, 2,24,000। इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं होना चाहिए, जो भी निकाल एकदम प्रॉपरली चेक करके बनाना है। 2,24,000 था, $2,24,000, 4,10,000 माइनस 30,000 माइनस 2,24,000, 1,56,000। इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट प्रॉफिट, समझिएगा।
देखिए बच्चे, एडजस्टमेंट प्रॉफिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन, डिप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, हम लोग ने डिडक्ट नहीं करा, ठीक है। तो कुछ इंफॉर्मेशन जो आपका बी और सी पॉइंट उठा उसको यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। क्या कह रहा था? डिप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन कार, कार पे 5% का डिप्रिसिएशन है, ठीक है। फर्नीचर कहाँ है? फर्नीचर पे भी 10% था। क्लियर? देखिए एक चीज का बच्चे ध्यान रखिएगा, खास करके अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। देखिए बच्चे, हम लोग का यहाँ पे कार जो है वह स्टार्टिंग में नहीं था, ओपनिंग में नहीं था, लेकिन कार हमारा क्लोजिंग ऑफ द ईयर मतलब आपका 31 मार्च को परचेज करा है। कार ओपनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में कार गिवन था, ठीक है। और डेप्रिसिएशन बोल दिया, और डेप्रिसिएशन में अगर पर एनम नहीं लगा हुआ है, यहां पे देखिए डेप्रिसिएशन आपका दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 5% ऑन कार, पर एनम है लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है। तो यहां पे इस केस में हम लोग मंथ का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, चाहे 2 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, 5 मंथ का हो, 7 मंथ का हो, 8 मंथ का हो, अगर डेप्रिसिएशन में पर एनम नहीं लगा हुआ होगा तो हम लोग डेप्रिसिएशन उतना ही चार्ज कर देंगे, चाहे वह 6 मंथ का हो, 7 मंथ का हो, 8 मंथ का, कोई डजेंट मैटर, ठीक है, हम लोग चार्ज कर देंगे। तो यहां पे डेप्रिसिएशन 5% ऑन कार, और कार हमारा 80,000 का था, कार हमारा कितना का था? 80,000 का था। तो 80,000 का 5% 4,000 लिखेंगे। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर पर एनम रहता तो, पर एनम अगर रहता तो हम लोग 6 मंथ का चार्ज करते, लेकिन यहां पे पर एनम नहीं लगा हुआ है, तो भले वो कितना भी हो हमें बस लिख देना। तो यहां पे 4,000 डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर? तो यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन कार, तो यहां पे 80,000 का बचे, 5% 4,000। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं है? सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, आपका सपोर्ट एकदम जरूरी है, ठीक है। अब आगे कह रहा था एंड फर्नीचर 10%, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितना का था सर? फर्नीचर था 48,000 का, यहां भी पर एनम नहीं लगा हुआ है, तो 48,000 का 10% डायरेक्ट लिख देंगे, 4,800 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एक और दिया कि आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000, जब कुछ भी नहीं बोला है आउटस्टैंडिंग में तो हम लोग करेंट ईयर का मानते हैं। जब आउटस्टैंडिंग या एडवांस में कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम लोग करेंट ईयर का मानेंगे। तो यहां पे आपका दैट इनकम और एक्सपेंस आर रिलेटेड टू करेंट ईयर मस्ट बी कैलकुलेटेड इन करेंट ईयर। तो यहां पे 6,000 जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है हम इसको यही माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको करेंट ईयर का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000 का, और माइनस करने के बाद देखिए 1,56,000 एडजस्टमेंट प्रॉफिट था ना, तो यहां पे 1,56,000 में 4,000 माइनस कीजिए, 4,800 माइनस कीजिए, और 6,000 माइनस कीजिए, आपका 1,41,200 आ जाएगा। और यह आपका निकलेगा, प्लस में आंसर आया है तो नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा यह कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आपका आंसर यहां देखिए 1,41,200 दिख रहा है। यहां तक नेट प्रॉफिट क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं कि सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला नहीं आया है, बना देते हैं, उसको भी बना देते हैं। हम ध्यान दीजिए, बना रहा हूं, ठीक है। यहां तक आपका सबका क्लियर है? आगे आगे ध्यान दीजिए, इसके नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट बैलेंस शीट एक तरह की से बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट यहां पे सेम लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और अमाउंट ऐसे लिख देंगे। सबको समझ में आ रहा है, किसी का कोई दिक्कत नहीं, सबका क्लियर है पक्का। हम लोग ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे बल्कि क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। जैसे कैश इन हैंड 36,000 था, लिख देंगे। सबसे आखिरी में बनाएंगे नेट प्रॉफिट निकालने के बाद। डेटर था आपका, डेटर था 80,000 का, क्रेडिटर है 46,000 का, बिल्स रिसीवेबल है आपका 24,000 का, बिल्स पेबल था 42,000 का, कार है आपका 80,000 का। देखिए बच्चे, कार 80,000 का था, लेकिन यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन 5% था ना, तो यहां पे 4,000 डेप्रिसिएट कर गया था। कार अब लिखाएगा अमाउंट वाले कॉलम में 76,000। सबका क्लियर है, समझ में आ रहा है। स्टॉक, स्टॉक कितना है 30,000। फर्नीचर, फर्नीचर आपका पहले कितना था सर, फर्नीचर 48,000 था, लेकिन यहां पे डेप्रिसिएशन हो गया था आपका 4,800 का, माइनस कर देंगे। 43,200। इन्वेस्टमेंट आपका है 50,000 का, बैंक बैलेंस है आपका 90,000 का। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कर देते हैं 36,000 प्लस 80,000 प्लस 24,000 प्लस 76,000 प्लस 30,000 प्लस 43,200 प्लस 50,000 प्लस 90,000, 4,29,200 आ गया। एसेट साइड आपका आ गया 4,29,200। एसेट साइड आपका मैच कर गया। अब लाइबिलिटी साइड में इधर क्या करना है, देखिए बच्चे, आउटसाइडर लाइबिलिटीज को लिखने के बाद हम लोग यहां पे ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना था 2,24,000 ना, कितना था ओपनिंग कैपिटल बच्चे, ध्यान दीजिए, याद कीजिए जरा, चलिए देख लेते हैं यार। 2,24,000 ही था। $2,24,000 था। इसमें प्लस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में 30,000 का, और माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे पहले नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट हम लोग का आया था, नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था, एक्यूरेट नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड वाला नहीं। नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था 1,41,200। और माइनस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ड्राइंग कितना था आपका, ड्राइंग था 5,000 पर मंथ, तो यहां पे 60,000 का। तो यहां पे आपका
2,24,000 प्लस 30,000 प्लस 1,41,200 माइनस 60,000 3,35,200। समझ में आ रहा है ना बच्चे? और यहां पे आपका देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज हो जाएगा। कोई भी अगर यार एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटीज होता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वह आपका लायबिलिटीज हो जाएगा 6,000 का, यहां लिख देंगे। टोटल आपका आ जाएगा दोनों साइड 4,29,200। और जब ये दोनों साइड बनाया हुआ बराबर आ जाए तो हमारा बना हुआ सही है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या क्या बनाए हैं जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हमने क्या करा कि हमारा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था हम लोग का। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ था, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबसे पहले बनाए और इसके हेल्प से हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल पहले बनाए। सबसे पहला काम क्या किए, ओपनिंग कैपिटल निकाले। फिर उसके बाद हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला। फिर हमने नेट प्रॉफिट निकाला, एडजस्टमेंट प्रॉफिट का यूज लिख करके आफ्टर। और फिर हमने 31 मार्च 2017 का स्टेटमेंट बनाया आफ्टर एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन ये सब एडजस्ट करने के बाद हम लोग का। तो हम लोग का टोटल कितना आ जाएगा, दोनों साइड बराबर अगर आ गया 4,29,200 4,29,200 आपका यहाँ आंसर में दे रहा है, तो मेरा बना हुआ क्या है, सही है। क्लियर? और समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर लगाओ यार। सारा टॉपिक है बच्चे, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, आपका टैक्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस मैथ, सारा वीडियो सारा लेक्चर प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर करें, आपका सपोर्ट जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।